नाउ इट्स टाइम टू लीव दार्जिलिंग। सुबह के बज गए हैं 8 और बैग मैंने अपना सारा पैक कर लिया है। सब कुछ इसमें, स्लीपिंग बैग, जो भी मेरा टेंट था वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। नाउ इट्स टाइम टू लीव। और आज मैं जा रहा हूँ जोरथांग। मैंने अभी एक भैया से पूछा कि जोरथांग के लिए रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने बता दिया। तो कह रहे कि वहाँ से आपको बस मिल जाएगी और उसका लगभग जो फेयर है वो है 300 से 400 रुपये। उन्होंने मुझे ये तो बता दी। अब मैं जानता हूँ ना कि 300-400 मेरे लिए अभी आज के समय में क्या है। शायद पूरे 6 दिन पहले मैं बोलता कुछ नहीं है, बट टुडे इट मैटर्स। तो विल सेव दैट मनी फॉर श्योर। यू विल गेट टू नो इन द व्लॉग। हम वो 300-400 खाने में इन्वेस्ट करेंगे। तो लेट्स गो। तो वहाँ जोरथांग जाते पैदल से? हाँ जी। अरे पैदल से बहुत टाइम लगेगा। कितना फिर भी? 2-3 घंटा लगेगा। 2-3 घंटा? 33 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। 33। 2 दिन? अरे नहीं, शाम तक करना है। शाम तक वहाँ जाके कैंप भी तो करना है मुझे। जोरथांग? हाँ, पहुँच जाऊँगा। पहुँच जाऊँगा शाम तक। हाँ, शाम तक पहुँच जाएगा। बस भैया ने कह दिया शाम तक पहुँच जाएंगे तो पहुँच ही जाएंगे। अभी भैया ने बताया कि आगे एक प्लेस है जामुने, वहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है जोरथांग के लिए। एंड अगेन इट हैज स्टार्टेड रेनिंग भाई। व्हाट टू डू यार? I'll have to wear my raincoat. अब मैं यहाँ से अपना रेनकोट पहन के चला ही था कि थोड़ी आगे चलते ही एक भाई ने मुझे लिफ्ट दे दी और मैं ये सुंदर रास्ते देखता हुआ अपने सफ़र की ओर बढ़ने लगा। बाय बाय बाय। हाँ जी थैंक यू। भैया ने मुझे उतार तो दिया था, बट बारिश रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। बारिश थोड़ी सी कम हुई है और हम दोबारा अपने सफ़र में चल दिए हैं। बाकी आप मेरे पीछे का एक बार नज़ारा देख सकते हो। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो सीरीन। लाइक लो जी, बैम्बू ट्रीज भी आ गए हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे। ये बैम्बूज है, ठीक है। और साफ जल का स्रोत। वैसे तो मुझे बोतल भरनी थी, उसमें थोड़ा पानी है, बट मैंने पूरा ये कवर कर रखा था तो मैं बोतल नहीं निकाल पाऊंगा और मैं दुखी नहीं होना चाहता। तो पानी मैंने अभी पी रखा है, तो आगे और मिल जाएंगे स्रोत पानी के। चलो, ये रास्ता सारा घूम के वहीं से यूं टर्न लेके यूं आ रहा है। तो मैं इतना लंबा रास्ता क्यों जाऊँगा? मैं ट्रेल पकड़ूँगा जो टी गार्डन से बनी हुई है और मैं नीचे जाऊँगा ताकि मेरा रास्ता और मेरी एनर्जी, रास्ता कम हो जाए और एनर्जी मेरी कम स्पेंड हो। तो यहाँ कुछ औरतें पत्तियाँ तोड़ रही हैं, जो कि यहाँ की ब्यूटी ही है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं अब हम इस ट्रेल पे। चलो, तोड़ने की प्रक्रिया है, ये कोई इक्विपमेंट यूज़ होता है, इससे ये ऊपर से पत्तियाँ, एक बार दिखाओगे? हाँ जी, ऐसे चलता है ये। ऐसे ये ऊपर की पत्तियाँ, चाय की पत्तियाँ, ये प्लग कर ली जाती है। ये इनका प्रोसेस है। सबके हाथ में एक है ये इक्विपमेंट और पीछे टोकरियाँ बंधी हुई हैं जिसमें ये सारा स्टोर करते हैं और यहाँ से घर जाते हैं फिर कहीं दुकानों पे, मॉल्स पे, जहाँ भी। चलो, ये ट्रेल है हमारा। यार मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ? वो रोड है, वहाँ से मैं आ गया हूँ ऊपर से। हाँ जी, क्या? वो शायद कुछ कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट सब हंस रहे हैं तो
कुछ ना कुछ वो फनी बात कह रही है। बट हम अभी आगे चलते हैं। चलिए, मेरे जूते भी गीले हो चुके हैं, कोई बात नहीं, अभी जोरथांग जाके ही सुखाएंगे। कुछ लोकल से पूछा कि वो कह रहे हैं आगे जाके दुकान है तो वहाँ से आप कुछ ले सकते हो। तो जाके देखते हैं कि कुछ खाने का अच्छा मिलता है या नहीं। भूख लग रही है। अभी टाइम हुआ है 10:20 और मैं ये इतना भारी बैग उठा के खच्चर की तरह चले जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दिखाना है सब कुछ, इसलिए। बाकी हाँ, मेरा तो मन था ही कि मैं घूमने जाऊँ नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल ग्रुप, मेरा तो मन था ही। बट जो एक कैमरा उठा के मैं बार बार कर रहा हूँ ना, ये तुम्हें दिखाने के लिए। मुझे थोड़े लोकल्स मिल गए यहाँ के एंड मैं इनके साथ पीछे पीछे शॉर्ट रास्ता लूँगा। चलो 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 चलो, आराम से बाबू, आराम से। मैं गिर जाऊँगा, इनको प्रॉपर आइडिया है कहाँ पैर रखना। मैं कहीं लुढ़क जाऊँगा बीच में, आराम से चलूँगा। और ऊपर से मैंने दूसरे शूज़ पहने हुए, स्पोर्ट शूज़, तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं गिर जाऊँ, और जो कि मैं बच गया। अभी स्लिप होएंगे ना, तो विल टेक टाइनी स्टेप्स एंड मूव फॉरवर्ड। देखिए यार, ये ट्रेल बना हुआ है, वो तो आगे जा चुके हैं। मैं यहाँ जी अपने भारी बैग के साथ धीरे धीरे नन्हे कदमों के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये शॉर्टकट कंप्लीट करा, मुझे अपना खाने का स्थान भी मिल गया। तो मैं रास्ते में उतरा हूँ और अभी जोरथांग कितना बजा आंटी यहाँ से? समझ 1 घंटा गाड़ी में, अभी 1 घंटा गाड़ी में, 1 घंटा तो पैदल का आप ये लगा लीजिए, 3 घंटे हो रहे हैं। मैं रुका हूँ यार, कुछ भुजिया वगैरह खाता हूँ यहाँ, और कुछ है नहीं तो मैं भुजिया खा लेता हूँ। भूख लग रही है, कुछ तो पेट में जाएगा। आंटी ने मुझे सिर्फ 20 रुपये में खाना दिया, जिसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा। आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं आगे। आशीर्वाद समझते हो? आशीर्वाद देते हैं कि मैं सही पहुंच जाऊं। मैं जोरथांग सही सलामत पहुंच जाऊं, आशीर्वाद दो। हम समझे। यहाँ आंटी ने मेरी रेनकोट पहनने में मदद करी और मैं यहाँ से चला, और चलते ही मेरे दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया। ये रास्ता है, मैं अभी यहाँ से आया हूँ, और ये जो रास्ता है ये दोबारा वहीं आगे जाके मिलने वाला है। सो इट वुड बी बेटर अगर मैं ये ट्रेल पकड़ूँ यहाँ से और मैं वहाँ उतरूँ। तो ये मैं करने वाला हूँ। एंड चलो फिर यहाँ से पकड़ते हैं ट्रेल, यहाँ से निकलती है। लेट मी चेक, ऊपर से है थोड़ी सी, ऊपर से। तो अंकल फोटोग्राफी कर रहे हैं और हम ये ट्रेल पकड़ेंगे। चलो, और एक बार मौसम का नज़ारा देखो आप। पोजीशन देखो, यहाँ से गया तो फिर मैं गया, फिर मैं नहीं मिल रहा, ये देखो। और अगर मैं बाय चांस रोड से आता तो फिर मैं ये मनमोहक नज़ारा कैसे देखता। मैं मिस करता, फॉर श्योर मिस करता भाई। ये देखिए एक बार, और अपोजिट साइड दिखाता हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल। यहाँ से रोड पकड़ने के बाद इतने सुंदर नज़ारे देख के मेरी ऊर्जा दोगुनी हो चुकी थी, और मैं इन रास्तों पे चल ही रहा था कि इतने में ही मुझे ये भैया मिले। तो भैया ने बोला है मुझे कि आप आगे आ जाइए, आगे से अच्छा व्यू आएगा। तो भैया की मानते हुए हम बैठेंगे आगे। अब जैसे ही मैं आगे वाली सीट पे आकर बैठा
तो मैं इस सुंदर नज़ारे देख के पागल हो गया, क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं वो है कंक्रीट का जंगल दिल्ली, और जो मुझे यहाँ देखने को मिला वो थे सुंदर रोड, ऊंचे पहाड़, शीतल हवा और प्यारे लोग। थैंक यू भैया, एक बार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स गेट आवर बैग्स और निकलते हैं, चलो। ये रास्ता है, हम अभी वहां से आए हैं और ये रास्ता घूम के दोबारा इस पहाड़ पे जा रहा है। वहां से वो गाड़ी आती हुई दिख रही हो तो। बट अब जैसा कि मैं पैदल हूँ तो मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है कि मैं वहाँ से घूम के लॉन्ग रूट लूँ। सो व्हाट वी विल डू इज़ विल ट्राई फ्रॉम देयर, वहाँ चलते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, शायद पूरी ज़िंदगी तो नहीं, बट हाँ दिन तो मेरे पास है, तो ट्राई कर लेते हैं। मेरे को वहाँ ना ट्रेल दिखा था, अगर आपको दिख रहा हो ना, वेट आई विल शो यू। ये देखिए, तो मुझे वो दिखा तो मुझे लगा कि एक बार जाके देख लेते हैं। थकावट नहीं हो रही यार, हाउ कम मुझे थकावट नहीं हो रही? मैं कितना लंबा आ गया हूँ भाई। लाइक अभी 12:30 बजे हैं। कितने बजे निकला था मैंने आपको टाइम बताया था? 8 बजे, 8 साढ़े 8, और अभी हम पहुँचने वाले हैं। ये मैं ट्रेल लेता हूँ, 1 मिनट। पहले तो मुझे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। ये ट्रेल बाकायदा नीचे से आ रही है, यहाँ से चढ़ते हैं और चलिए जी। हाँ, ऐसे जाएंगे रैंडम जगहों से। ओह, फिसलिंग है यहाँ, कई जम रही है भाई। किते मेरा पाँव फिसल गया ना, अड़ लग गया मेरे मुंह, और मेरे सारे 32 के 32 दांत बाहर आए हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, सो आई विल बी केयरफुल। चलो यार, मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है, मैं चीज़ें खो देता हूँ। इस टूर पे मुझे 4था-5वां दिन आज, मैं अपना एक ब्लैक अंडरवियर खो चुका हूँ। दूसरा, जब यहाँ आ रहा था, जब मैंने पहले दिन ट्रेन बोर्ड करी थी, रात को अपने दोस्त के पास रुका हुआ था, वहाँ मैं अपनी चप्पल भूल आया। एक स्पीकर था, वो भी वहीं भूल आया मैं। और 3 चीज़ें तो मैं भूल चुका हूँ। एक, मेरे पास मेरा कपड़ा था, वो ट्रेन में रह गया, इतनी भीड़ थी, वो मैंने डाला हुआ था पसीना पोंछने के लिए, वो वहीं रह गया, अगर आपने पहला व्लॉग देखा हो तो। और 4 चीज़ें तो गुम हो चुकी है भाई। अब मेरे घर वाले मुझे पक्का ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ खो के आएगा, और सब कुछ में ये खुद भी आ सकता है कि मैं खुद ही खो जाऊं कहीं ना कहीं। बाकी जो यहाँ का नज़ारा है ना भाई, अगर आपको मेरे पीछे से आवाज़ आ रही हो हल्की हल्की, तो वो दिखाता हूँ मैं। अभी वो आवाज़ किस चीज़ की है, थोड़ी सी देर और रुको, आपके लिए तो ट्रांजिशन होगी। मेरे को लगेंगी अभी 10 मिनट, शायद 10 मिनट लग जाएंगी। बाकी ट्रेल मेरा ये भी पकड़ने का मन कर रहा है, कहीं जा रही है ये, बट मैं नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मेरा रास्ता आगे से है शायद, और हम जोरथांग पहुंच चुके हैं। उस साइड सिक्किम है, ये क्रॉस करते ही सिक्किम शुरू। ओके, सो नाउ वी आर एंटरिंग द लैंड ऑफ सिक्किम। हियर वी आर। ये मेरे नीचे इतना ऊंचा ब्रिज है और ये पूरा हिल रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि आई गेस तारों से बंधा हुआ है, एज इन सीमेंटेड नहीं है, और तो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। और ट्रक देख सकते हैं आप मेरे सामने, कितना छोटा सा लग रहा है।
तो यहाँ अभी ये चेक पॉइंट है सिक्किम में घुसते ही, एंड यहाँ मेरी चेकिंग हुई है बिकॉज ज़रूरी है कोई ट्रेसपासर ना आ जाए, राइट। एंड ऑफिसर्स ने अभी मेरी आईडी वगैरह चेक करी, हम क्लियर है, इंडियन है ना हम, तो लेट्स गो। हेलो हेलो हेलो। तो चलो आगे। पहले मैं यार थोड़ा सा रेनकोट पहन लेता हूँ, भीग गया हूँ। रेनकोट पहन ही लेता हूँ, ज़्यादा बारिश आ रही है। तो हम चेक पॉइंट से आगे बढ़े और एक भैया ने मुझे लिफ्ट दे दी। तो ये सुंदर सी वादियाँ मैं देखते हुए आगे बढ़ा और मेरे जूते भीग चुके थे, तो चप्पल ले लेते। 100 लाइक मैं चप्पल देख रहा हूँ यार, मेरे जूते सारे गीले हो चुके हैं। सो वी नीड टू बाय अ स्लीपर। ये देखना यार, उंगलियों की हालत देखना आप मेरी, ये देखो उंगलियों की हालत देखो आप मेरी कैसी हो रखी है। ये फिर पैर भी तो काटेंगी बारिश में। चप्पल ले ली है और मेरे एक बार पैर देखिए आप कैसे हो रखे हैं यार, पैर सारे जूते भीग गए, मैंने जूते निकाल दिए। एंड वी आर इन जोरथांग नाउ। अब कुछ खाने चलते हैं, वेजिटेरियन ढूंढता हूँ मैं। बाकी भैया ने बताया कि ऊपर एक मस्जिद है और आई गेस यही है मस्जिद। मस्जिद के बगल में बताया कि प्योर वेजिटेरियन फूड है, तो मैं वहाँ जाके एक बार रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करता हूँ और कुछ खाता हूँ यार, क्योंकि भूख ज़्यादा लग चुकी है। आई एम लिटरली स्टार्विंग। और जोरथांग इज़ ब्यूटीफुल भाई, जोरथांग लिटरली सही बोल रहे थे सब के सब, मुझे ये बोल रहे थे कि सिक्किम इज़ गुड, सिक्किम इज़ ब्यूटीफुल, और जनरली इट इज़। चलो भाई खाना खा रहे थे, कुछ ऑर्डर करते हैं। जस्ट रियलाइज कि अगर आप बाहर आते हो तो आपको लूटा भी जा सकता है, बट हम इतने पागल नहीं हैं। मैंने यहाँ पूछा कि मतलब क्या क्या है, कुछ बताओ कि क्या रेट है, क्या मिलेगा। एंड ही वॉज लाइक कि 200 रुपये में आपको 2 रोटियाँ, 2 सब्जी, 1 दाल और 1 सूखी सब्जी और अचार और थोड़े से चावल, 200 रुपये में। एंड आई वाज लाइक ठीक है, मुझे भूख लगी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं बिना बात के पैसे दे दूँ। तो और कुछ ढूंढ लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी तो भूख इतनी भी नहीं है, तो पहले एक बार देख लेता हूँ मैं। कह रहा था कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, हम नहीं बनेंगे। यहाँ मुझे रेस्टोरेंट मिल गया है दूसरा, और ये सिर्फ 80 रुपये में 4 रोटी दे रहे हैं और 2 सब्जियाँ दे रहे हैं, साथ में पिकल वगैरह तो वो तो होता ही है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री। बट इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ रेट्स, कि एक गली आप छोड़ के आए और कितना फ़र्क लगा। मोटा मोटा यार 100 रुपये पकड़ लो, चलो आप 180 की भी बोलूँ मैं, 100 रुपये का फ़र्क आ गया यार। 100 रुपये मतलब मेरा एक टाइम का और खाना, ठीक है। ऐसे हेल्प होती है। तो कहीं भी जाओ एक बार एक्सप्लोर करो। मेरे घर वाले देख के ये कह रहे होंगे कि तू कैसे इतना समझदार हो गया। मैं था माता, मैं था, आपको नहीं लगता। मेरे साथ कुछ लोकल्स हैं यहीं के, और ये मुझे अभी लेके जा रहे हैं नदी के ऐसे पॉइंट पे जहाँ से मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ बैठ के, और अपना थोड़ा सा ये जो नज़ारा है पीछे का, ये मैं एंजॉय कर सकता हूँ। हम नदी के किनारे बैठ के दोस्त बन चुके थे और मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वैसे तो मैं व्लॉग पहले ही एंड कर रहा था, मैंने कर दिया था, बट ऐसा हुआ कि मेरे कई यार दोस्त बन गए। यहाँ सब बैठे हुए हैं यहाँ सब, और ये आंटी है, ये बहुत हेल्पफुल रही है, ये सब बैठे हुए हैं, इनके साथ मेरी यारी दोस्ती हो गई। एंड एक भाई ने मुझे ऑफर करा है, वो अभी आगे गए हुए हैं घर की तरफ, कि आप ऐसे टेंट मत करो और आप मेरे साथ घर पे चलो, और वो खाना भी कह रहे हैं कि आप वहीं खाओ। वैसे मैंने मना करा, बट ही इंसिस्टेड। तो अब हम जा रहे हैं बैग उठा के वहाँ, अब हम कैंप नहीं करेंगे आज, तो लेके चलता हूँ मैं आपको उन भाई के पास। चलो भाई आओ 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 साथ में। ये अपना बैग रहा, एक मिनट पकड़ना आप इसको, बैग उठा, लेट्स गो। ये हम पहुंच गए हैं, चलो जी चलो चलो चलो। मैं भाई के घर आ गए, और हेलो आंटी, हेलो हेलो हेलो। ओ आंटी नमस्कार नमस्कार। ये इनका पेट डॉग, नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल्ली से आया हूँ मैं, बताया आपने? हाँ बताया। वो दादी हाँ जी, मेरी मम्मी है वो। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जॉब करता था, अब मैंने 5 दिन पहले जॉब छोड़ दी, अब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, घूमता हूँ।
अभी यहाँ घूमने के लिए आया हूँ सिक्किम। अरे यहाँ सारे आ गए हैं भाई, सारे जो भी आपको व्लॉग में दिखे थे। तो चलो भाई आप आगे आगे चलो। हाँ बैग कहाँ रख रहे हैं? अच्छा ये वाला है अपना, यहाँ सोएंगे हम भाई। हम एक चप्पल निकाल देते हैं, हम यहाँ पे यहाँ सोना हमें। फिर चंदन ने मुझे अपने परिवार से मिलवाया और इन्हें मिलकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इन्हें पहली बार मिल रहा था। हमने बहुत सारी बातें करी और हंसी मजाक। मैं अभी तक सोच रहा था कि हम दोनों सोने वाले हैं, तो अभी ऐसे बातें हो रही थी तो मैंने पूछा, मैं कहा कब सोना है, क्या सीन है? तो इन्होंने बोला कि ये सारे ही वहीं सोएंगे। और भी आ रहे हैं, और आ रहे हैं 7 लोग है टोटल, 7 लोग। ओ इंसान भी आ गया भाई एक मिनट इसको नहीं दिखेगा, बांग्लादेश से ये अब यहाँ इन लोगों के मजाक चालू हो चुके थे, जो कि हर एक फ्रेंड सर्कल का रूल होता है। ये एक दूसरे पे बात मारने लगे और मैं एंजॉय कर रहा था इनका साथ। तो भाई इस बात के साथ मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। हम सारे के सारे वहीं सोने वाले हैं। व्लॉग को मैं अब यहीं खत्म कर रहा हूँ। वी आर डन फॉर द डे। बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो गाइस। बाय बाय।